के फंडे के विनिंग सीरीज 65 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA वन instituted in 2015, 2 a public sector undertaking, 3 apex body to approve urban plans ना। करेक्ट कोड बताइए। 3 स्टेटमेंट है। 2015 में जो है ये स्थापित हुई, ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है। और तीसरा ये है कि भाई ये अर्बन प्लान जो है इसका अप्रूवल देती है, ये अपेक्स बॉडी है। बताइए जल्द, क्लिक करूं? ओके चलो देखते हैं, मैच करो आंसर। आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। ये भी नहीं भाई, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ओके, सो व्हेन इट वाज इंस्टीट्यूटेड, कब? इन जनरल, जानबूझ के मैंने ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन और थोड़ा गूगली दिया, क्योंकि हम इन जनरल अभी बहुत ही करंट में फोकस करते कि जो भी चीज बनी होगी नई नई होंगी तो ये 2014-15 में ही बनी होंगी, है ना। तो ये बायस्ड वे से जो न्यूज बनती है वो न्यूज के अंदर में हमें देखना है। ध्यान में आए? तो जानबूझ के मैंने ये दिया। देखो इंस्टीट्यूट कब बनी है, तो ये बनी 1976। ओके, और ये तब कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं था, बराबर है, कंपनी एक्ट वगैरह का। तो ऑब्वियसली ये ऑटोनॉमस बॉडी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके तहत बनी है। और इसका काम जो है ये अर्बन प्लान का अप्रूवल देना नहीं है। तो गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितने भी अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स है, जितने भी अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स है, वो डेवलपमेंट प्लान्स को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है और गाइड करता है। क्या करता है? सपोर्ट और गाइड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट और गाइड करता है, रिसर्च करके, कुछ जो है पॉलिसी मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स रहा तो वो सजेस्ट करके, कुछ लूपहोल्स आइडेंटिफाइड करके, है ना, ये सब चीजें ये काम करता रहता है। दोस्तों न्यूज में इसलिए है 75 transformed urban spaces to be models for accessibility। एक ई बुक जो है, ये ई बुक बनाया है NIU ने, वहां उसका टाइटल है ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप इन इंडिया, ये उसका टाइटल है। 6 जून 2022 को रिलीज किया है। जिसमें कितने प्रोजेक्ट्स है? 75 टू कमेमोरेट 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। ये एक प्रकार का कॉम्पेडियम है। यहाँ पे 75 प्रोजेक्ट में 3 वंडरफुल प्रोजेक्ट्स है। एक है मराइन ड्राइव वॉकवे रिडेवलपमेंट कोची का, दूसरा है नीला हाउस बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड राहगिरी बोलवार्ड बेंगलुरु का, और तीसरा है पांडी बाजार पेडेस्ट्रियन प्लाजा चेन्नई का। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मराइन ड्राइव का वॉकवे रिडेवलपमेंट कहा हुआ है, तो हम मराइन जो है वो दिमाग में आता है तो सिर्फ मुंबई आता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली विथ विच कंट्रीज यूरोपियन यूनियन साइंड द डील to increase liquefied natural gas to reduce its dependence on supplies from Russia, है ना। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में कौन से कंट्रीज के साथ डील की अपना LNG बढ़ाने के लिए, ताकि रशिया पर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए? एक इजराइल, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा इजिप्ट और चौथा अल्जीरिया। देखिए क्लिक किया आपने, 2 ही चुनना है आपको, करेक्ट कोड में 2 ही है, ध्यान में रखो। ओके चलो क्लिक करता हूं मैं। आंसर इज B, 1 and 3, 1 and 3 ओनली, इजराइल एंड इजिप्ट, नॉट सऊदी अरेबिया, नॉट अल्जीरिया। इजराइल और इजिप्ट, ये 2 कंट्रीज के साथ अभी
यूरोपियन यूनियन ने क्या कर दिया है, डील कर दिया है। देखते हैं न्यूज में क्या है। तो खास बात ऐसा है कि इजराइल अभी अलग मोड में चल रहा है। इजराइल ने अपने जो अरबियन कंट्रीज है उसके साथ अब्राहम अकॉर्ड कर दिया गया। तो ऑब्वियसली इसके वजह से अभी इजिप्ट और इजराइल पहले जो दुश्मन थे अभी दोस्त बन गए, है ना। एक अच्छा एक साइन है ना। दूसरा ऐसा है कि यूक्रेन का इन्वेजन हो गया है तो यूरोपियन यूनियन नए मार्केट ढूंढना के लिए कोशिश कर रही ताकि उसका रशिया पर डिपेंडेंस ना रहे। ये दो चीजों के वजह से हमें क्या दिखता है, यूरोपियन यूनियन की ये जो डील दोनों देशों के साथ हो पाई। अब खास बात है कि इजिप्ट और इजराइल हाल ही में जो है एक जो ऑफशोर जो है मेडिटेरेनियन सी में ऑफशोर जो एलएनजी है वो पाया गया है। अब ये क्या करेंगे, डील के हिसाब से इजराइल गैस भेजेगा इजिप्ट में और इजिप्ट में इसको लिक्विफाई किया जाएगा और यूरोपियन यूनियन के देशों में भेजा जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छी डील रही है। इसकी वजह से रशिया पर आराम से यूरोपियन यूनियन प्रेशर डाल सकता है। अभी फिलहाल में देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन अभी 40% अपना जो जरूरत है उसका 40% ये रशिया से लेता है। तो ऑब्वियसली काफी कुछ डिपेंडेंस रशिया पर अभी है। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द पोलियो। पोलियो के बारे में फैक्ट्स दिए हैं। 1, पोलियो वायरस लार्जली अफेक्टेड टू चिल्ड्रन अंडर 5 years। 5 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं, उम्र के बच्चे, उनमें ज्यादा इफेक्ट जो है पोलियो का गिरता है। सेकंड, स्प्रेड मेनली थ्रू फिकल और ओरल रूट। फिकल और ओरल रूट ये मेन रूट माना जाता है। थर्ड, मल्टीप्लाइज इन द नर्वस सिस्टम एंड कॉज अ पैरालिसिस। ये कहां पे मल्टीप्लाई होता है, कहता है ये स्टेटमेंट, नर्वस सिस्टम में, और उसके वजह से पैरालिसिस होता है। और चौथा है, ऑफ द 3 टाइप 2 and 3 ग्लोबली इरेडिकेटेड, है ना। जो 3 प्रकार है उसमें से दूसरा और तीसरा प्रकार जो है दुनिया के लेवल पर खत्म हो चुका है। विच ऑफ द अबव फैक्ट्स इज और आर करेक्ट, है ना। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है और डाटा बम्बार्डिंग वाला है। चलो क्लिक करो, फिर मैच करते हैं। कर लिया? ओके, चलो मैं क्लिक करता हूं, मैच करो। आंसर इज सी, 1, 2 and 4 ओनली। 1, 2 and 4 ओनली। कहा है 1 यानी 5 साल के अंदर के बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। मेन रूट है फिकल ओरल रूट है। और 2 and 3 टाइप जो है ग्लोबली इरेडिकेट हो चुका है। इसका मतलब टाइप 1 अभी भी है। तो टाइप 1 कहां पे है, तो हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हू सर्वे। अब ये जो है ये मेन रूट फिकल और ओरल ये रूट है, ओके एग्रीड। लेकिन इसके साथ साथ एक कम फ्रीक्वेंसी वाला भी एक व्हीकल है, दैट इज अ कंटामिनेटेड वाटर, है ना, कंटामिनेटेड वाटर है, और दूसरा साथ में उसके साथ कंटामिनेटेड फूड। लेकिन ये लेस फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब देखा जाए तो ये कहां पे मल्टीप्लाइज होते हैं, ये बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम में नहीं होते, यानी एंड कॉज पहले, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। तो नर्वस सिस्टम में इसकी मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, ये होता है इंटेस्टाइन में। कहा होता है दोस्तों, ये होता है इंटेस्टाइन में, और बाद में ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करके पैरालिसिस होता है। ओके, चलो देख लेते हैं क्या है न्यूज में। न्यूज क्या है दोस्तों, नो वाइल्ड पोलियो स्ट्रेन फाउंड सेज ऑफिशियल। हाल ही में कलकत्ता के सीवेज में एक जो है पोलियो वायरस का स्ट्रेन पाया गया। बाद में उसकी टेस्ट हो गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मुंबई में। तो पता चला कि भाई ये एक्चुअली नेचुरल जो है, जिसको वाइल्ड स्ट्रेन बोलते हो, वाइल्ड स्ट्रेन नहीं है,
ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन है, यानी VDPV है। अब VDPV स्ट्रेन का क्या है, तो ये एक वीक पोलियो वायरस रहता है जो ओरल पोलियो वायरस का डोज दिया जाता है उसमें दिया जाता है। तो इनिशियली ये थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है और बिल्कुल वाइल्ड के जैसा बिहेव करता है और बाद में वो ठंडा हो जाता है, इस टाइप का रहता है। अब ये जो है ये कहाँ से आया होगा VDPV, तो ऑब्वियसली किसी का इसमें वो डेवलप हो गया होगा, बच्चे की इसमें या किसी और के इसमें, और जिसका इम्यूनिटी वीक है और उसके फीकल से ये पकड़ लो हमारे सीवेज में आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन, USA has announced the funding of $122 million to 3 Indian medical research institutes to prevent avoidable epidemics, enable early detection of disease threats, and effect rapid and effective response. Which of the following is not the institute to be funded by USA? है ना, अमेरिका जो है USA 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट को $122 मिलियन का फंडिंग कर रहा है, लेकिन इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट नहीं है भाई? ए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आंसर बताइए, क्लिक करूं? ओके, चलो मैच करते हैं। आंसर इज ए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी NIE, ये 3 इंस्टीट्यूशन को USA फंडिंग कर रहा है। न्यूज देख लेते भाई, है ना। अनाउंस्ड बाय, किसने अनाउंस किया? सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC ऑफ USA, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है। 15 जून 2022 को डिक्लेयर कर दिया गया है ना। फंड जो है ये इंडिया में सेफ और सिक्योर इन्फेक्शियस डिसीज के थ्रेट से सेफ और सिक्योर कैसे इंडिया हो, इसके ऊपर ये फोकस करेगा। खास बात और से है कि रीइमर्जिंग पैथोजेंस है, इसके ऊपर भी ये फोकस करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, he called हिंदी एंड उर्दू आर 2 sides of same coin, एक ही नाणे के 2 पहलू है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, हिंदी और उर्दू। बोथ केम विथ सेम ग्रामर एंड वी आर बेस्ड ऑन अ खड़ी बोली, दोनों बिल्कुल एक ग्रामर से उभर के आए हैं और दोनों की जो है खड़ी बोली का उनका बेस है। उर्दू नाइदर कम्स फ्रॉम फारसी नॉर इट्स सिमेंटिक, यानी ना फारसी से पैदा हुआ है ना सिमेंटिक से। लैंग्वेज हैज नो रिलीजन, धर्म का भाषा से कोई संबंध नहीं होता। हु पुट फॉरवर्ड द अबव व्यू अबाउट बोथ लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, किसने ये विचार रखा है? शौकत हायत, कृष्णन चंदेर, मसूर जहान, गोपीचंद नारंग। आंसर बताइए, क्लिक करूं? ओके, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज डी, गोपीचंद नारंग। बहुत ही बड़ा ख्याल हम देखते हैं, चलो देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, गोपीचंद नारंग अभी हमारे बीच नहीं रहे। He was born in Dukki, Balochistan on the 11th February 1931 and died in Charlotte, North Carolina, USA on 15th June 2022. He was a renowned Urdu scholar, linguist, literary critic and former chairman of साहित्य अकादमी। रिसेंटली उनको फेलोशिप भी मिला था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉसिन में पढ़ाया है ना। उर्दू के एक अथॉरिटी थे। उन्होंने करीबन 60 बुक्स लिखे, उसमें से एक है उर्दू गजल और हिंदुस्तानी जहन ओ तहजीब, और दूसरा है उर्दू रीडिंग्स इन उर्दू लिटरली प्रोज, मोस्ट पॉपुलर रहा है। बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, लेकिन बीच में उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में वो कुछ प्रूव हो ना सके। तो एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच से चले गई,
एक गैप जो है लिटरली क्रिटिक्स में अभी आ गई है, ऐसा हम देखते हैं। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपने समझ लिया। ऑल द बेस्ट।